नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ऑपरेशन महादेव, सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव। दो तीन चीजें हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, वहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम महादेव माउंटेन है। उसके आसपास इनको मारा गया है, तभी इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। महादेव पीक इसका नाम वहां पर है। सो यू कैन सर्च फॉर इट। बट व्हाट अ नेम, व्हाट एन ऑपरेशन, जहां पर तीन ड्रेडेड big time terrorists were taken out by our security forces. कई लोग बोलते हैं अनकंफर्म्ड, फोर स्पेशल फोर स्पेशल फोर्सेस और राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ यूनिट्स ने ये काम करा है। नाउ इसमें जो बंदा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जिसको ठोका है, और इनकी मतलब वो फोटोएं देख के जो मन को शांति मिली। बट इन एनी केस, इनको जो ठोका है उसमें से है सुलेमान शाह, जो बोलते हैं कि भैया सबसे मतलब जो कप्तान था, द कमांडर था ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पहलगाम मैसेकर। और दो और बंदे हैं, अबू हमजा और एक यासिर, जो बोलते हैं कि उसी के पार्ट के थे। इसके ऊपर कई लोग अभी भी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। AK-47, M4 कार्बाइन्स, ग्रेनेड्स, बहुत सारी चीजें, खाने पीने की, दवाइयों की काफी सारी चीजें देखी हैं। उस सब की फोटोग्राफ्स आपने सबने देखी होंगी। मैं आपके साथ बात करने आया हूं कि अंदर की कहानी क्या है, इनको पकड़ा कैसे। 98 डेज के बाद ऑलमोस्ट इनको कैसे धरे गए, ये हाउ वर दे, बिकॉज दे वर हाइडिंग। एंड ये दीज आर प्रीटी वेल ट्रेन्ड चैप्स। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से दीज आर फॉर्मर SSG चैप्स, काफी अच्छे ट्रेंड होंगे। इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन एंड हाइडिंग के अंदर इनकी काफी स्पेशलिटी रहती है, जस्ट लाइक आवर स्पेशल फोर्सेस। ऑफ कोर्स आर्स आर 100 टाइम्स बेटर। अब देखिए, इनके ये कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट फोन से। ठीक है, हुआवे के अल्ट्रा फोन्स होते हैं ये, जो और चाइनीज ने इनको सेपरेट प्रोटोकॉल दे रखे हैं पाकिस्तानी आर्मी को, जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये अपने लश्कर तैयबा वालों के साथ और दूसरे अपने हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सडनली ये जो इंक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन है, इसका एक सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ। और इसका जितना प्रोटोकॉल था, हमारी फोर्सेस ने डिटेक्ट करा कि ये वही प्रोटोकॉल है जो लश्कर ए तैयबा पहले यूज करती थी। ठीक है जी। और ये सिग्नल आया कहां से? महादेव पीक के एरिया से। अब ये बहुत बड़ी जगह है, इट्स नॉट अ स्मॉल लिटिल प्लेस कि भैया एक पहाड़ है, और इट्स अ फुल रेंज। और जब आप ऐसी चीज करते हो, तो फिर आपको बड़े क्वाइटली काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह का आपका टारगेट है वहां पर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जान के हैरानी होगी, ये एक आधे दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये 14 दिन का ऑपरेशन है, जिसके अंदर ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, सारी चीजें यूज करी गई टू पिन पॉइंट इन लोगों की लोकेशन और मूवमेंट पैटर्न्स क्या थे। क्योंकि ये 14 दिन तक एक ही जगह पे तो नहीं बैठे हुए थे ना, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वन प्लेस टू द अदर। एक पैटर्न था, दैट पैटर्न दे आइडेंटिफाइड। सो उसके हिसाब से दे क्लोज्ड इनटू दैट एरिया, कि ताकि इनको पता भी ना चले। अब देखिए चक्कर क्या होता है, कई जो OGWs होते हैं लोकल्स, वो इनको भी बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल टेल अस कि क्या हो रहा है। एंड कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में, वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्म एट द मोमेंट, कि कई शेपर्ड्स ने इनकी देखा इनको। ठीक है। एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई है। नॉर्मली दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस, उसको ह्यूमेंट बोलते हैं। ना हुआवी का जो सैट फोन पिंग किया, वो 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर था। ठीक है, दैट वाज अबाउट 2-3 डेज अगो, रात को 11:17 में। दिस इज व्हाट करंटली इज इन द गेम। ना यहाँ पर देखिए, जस्ट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, हमने किया क्या उसके बाद, कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस, टरेन, किस तरह ब्लॉकिंग करना है, उसको किस तरह सेट करना है। उसके बाद आपके इनके जो नेटवर्क्स हैं, उनके नोड्स हैं, उनके कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, ये सब आपको बड़े क्लियरली आपके पास पता होने चाहिए। और ये ऑब्वियसली दे नॉट यूजिंग द सेम पैटर्न्स। ठीक है, दे कीप चेंजिंग। तो उस उसको किस तरह से आप भी अपने आप अपडेट करते हो, दिस एक्चुअली शोज अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड दिस। एंड इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस काफी काम करते हैं इनके ऊपर। ना उन्होंने सर्वाइव कैसे करा, ये सवाल मैंने पूछा। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, तो पता चला कि देखिए, जो OGW थोड़े टाइम पहले पकड़े गए थे, जिसका नाम था इफ्तिकार, या उसको हरवान इफ्तिकार ऐसी कुछ बोलते थे, ये थोड़े टाइम पहले पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई इसने एडमिट करा है कि साहब, ये लोगों को मैं काफी म्यूल रूट्स क्या होते हैं? म्यूल रूट्स होते हैं रेगुलर ट्रेल्स, जिसके अंदर ये लोग जाते हैं, जहां पर यू नो इनको आके लोग, बड़ी ढकी हुई ट्रेल होती है जंगल के बीच में,
जहाँ पर इनके साथ खाना-वाना एक्सचेंज किया जाता है। एम्यूनिशन जो कहीं इधर-उधर छुपाया हुआ है, वो दिया जाता है। सैटेलाइट फ़ोन के बैटरीज़ दी जाती हैं। कुछ दवाई-शवाई चाहिए, वो दी चीज़ दी जाती है। ये इतना ईज़ी नहीं है आजकल। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। ओजीडब्ल्यूज़ हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है और उनके पिछवाड़े फिर लाल करने पड़ते हैं और होते भी हैं। आपने देखा पहलगाम के बाद कम से कम नहीं तो 2 ढाई हज़ार लोग उठा लिए थे एक झटके में, सबसे बात-वात करी, उसके बाद 4-500 के ऊपर काफ़ी तिगड़म हुआ था, उसके बाद दैट नंबर केप्ट रिड्यूसिंग। सो देयर इज़ अ नेटवर्क, उसकी बात नहीं है। एंड वो नेटवर्क चलता है ड्रग्स की वजह से, वो चलता है पैसे की वजह से, वो चलता है बहुत कम आइडियोलॉजी की वजह से, बट दैट इज़ देयर। और यहाँ पर टेररिस्ट के अपने जो इंटरसेप्टेड मैसेजेस के हिसाब से काफ़ी हद तक ये पता चला है कि लोकल इनको हेल्प कम हो गया है। टू अ पॉइंट एक बंदे ने इनका एक अभी पब्लिक में भी आया था इसका एक टेलीफ़ोन जो एन्क्रिप्शन, जहाँ पर वो एक्चुअली काफ़ी गुस्सा था पाकिस्तानियों से कि यार कोई हेल्प ही नहीं कर रहा हमारी यहाँ पर। आपने जिन-जिन को बोला था वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली उठा लिए गए होंगे। तो हम क्या करें यहाँ पर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग वाज़ पुट आउट इंटो द पब्लिक डोमेन एज़ वेल। सो इनके पास फिर भी कुछ ना कुछ नेटवर्क्स हैं, जहाँ पर इनको ये पैसे और जो भी चीज़ें इनको चाहिए वो मिलता है। एक जगह है जिसका नाम नाम है हरवान ट्रेल हेड्स, ठीक है? हरवान एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी हद तक स्मगलिंग और ये सब चीज़ें ये लोग उल्टे-सीधे काम करते हैं, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी नज़र रहती है आर्मी की। नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया इन दैट प्लेस एंड मल्टीपल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होते हैं, जहाँ पर अंडरबुश इतना ज़्यादा होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी व्हाट्स हैपनिंग। नाउ देखिए, एज़ फार एज़ एम्यूनिशन एंड ऑल दैट इज़ कंसर्न्ड, यहाँ पर कश्मीर में बिकॉज़ ऑफ हिस्ट्री बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है? सो दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट। बट ये जो स्पेशलाइज्ड M4 और ये सब चीज़ें चाहिए, ये ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेट करके ही लेके आ सकते हैं। एंड दीज़ वेपन्स स्टे विद देम। दे डोंट काइंड ऑफ जस्ट ड्रॉप इट एंड रन अवे और समथिंग लाइक दैट। इनके पास 1-2 वेपन्स होते हैं, वो उसी के साथ ही काम चलाते हैं। फिर अब देखिए यार, कश्मीर में ये बड़ी क्लियर सी चीज़ है और जो आई मीन आपको कोई बताएगा और कर्नल रैना ने कितनी बारी हमको बताई है कि यहाँ पर बहुत गड़े हुए हैं नीचे। देयर आर लोड्स ऑफ दीज़ पाइल्स लाइंग अराउंड द प्लेस, जो कई लोगों को पता है कहाँ पर हैं, क्या हैं और वो उनमें से फिर वो यूज़ करते हैं। ठीक है? सो 30 कैलिबर की एमो दी गई, ग्रेनेड्स दिए गए एंड काफ़ी कुछ इनको यहाँ से सप्लाई किया गया था। सो वी स्पोकन अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के साथ इसका क्या कनेक्शन है? ऑब्वियसली यार, काउंटर टेरर जो ग्राउंड हंट भारत के अंदर है, ऑपरेशन महादेव इज़ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर और ये चीज़ इसके अंदर कोई हमको डाउट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, नाउ देखिए, इसके ऊपर ऑब्वियसली जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करी होगी, तो इसके ऊपर भी काफ़ी आपके पास इंटेलिजेंस आई होगी, इनका लोकल नेटवर्क क्या है। एंड नॉर्मली क्या होता है, आपको पता होता है कई बारी कि टेररिस्ट कहाँ पर है, आप उसको रहने देते हो सो दैट यू कैन ऑब्जर्व हिम। यू कैन ऑब्जर्व लोकल नेटवर्क क्या है, वो किस तरह से पकड़ रहा है, किस तरह से रह रहा है, किस तरह से क्या कर रहा है। सो हमारी भी स्पेशल फोर्सेस समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग इस टाइम पे किया गया हो, कई बारी स्पेशल फोर्सेस विल सिट एंड वॉच फॉर डेज़ ये किस तरह बिहेव करते हैं। कौन-कौन मिलने आ रहा है इनको, कोई आ रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। सो दे विल सिट डाउन एंड ऑब्जर्व देम फॉर डेज़ ऑल टुगेदर बिकॉज़ इनको पता है दे कांट गो एनीवेयर एंड वो कॉर्डन के अंदर होते हैं, सो दे कांट गो एनीवेयर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। बिठा के देन दे एक्चुअली ऑब्जर्व देम एंड लर्न अ लॉट। उसके बाद फिर एनकाउंटर्स किए जाते हैं, मारे जाते हैं। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि इस बारी वो किया गया हो। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि पब्लिक नैरेटिव में देखिए, कल कांग्रेस के गौरव गोगोई साहब बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ा ओ जी ये कहाँ हैं और ये कहाँ है? सुबह से डिस्कस हो रहा है साहब कि भई इनको ठोक दिया गया है। आपको पता ही नहीं। अब कोई एनीवेज़ दैट पब्लिक नैरेटिव वेंट इज़ एक्सट्रीमली बैड। बट देखिए, 3 हाई वैल्यू टारगेट्स एंड एक ऑनगोइंग ऑपरेशन। ऑनगोइंग कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कल कोई बोला था कि 5 साढ़े 5 बजे कुछ ब्रीफिंग-शीफिंग होगी, वो ब्रीफिंग तो हुई नहीं। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा है। चिनार कोर की तरफ से एक जो ट्वीट आया कि भई ऑफ महादेव कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड जनरल जनरल एरिया लिडवास ऑपरेशन कंटिन्यूज। तो आई गेस दे डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है, फोटोग्राफ्स आ गई हैं, वो ऑब्वियसली आर्मी की तरफ से ही आई होंगी बाहर। इट्स नॉट दैट कोई वहां पर सेल्फी लेने वाला खड़ा है, वो फोटो ले रहा है इनकी। तो देयर इज होल लॉट ऑफ स्टफ दैट इज गॉन इन द बैकग्राउंड जो हमको पता नहीं है। सिगेंट ऑपरेशंस के बारे में मैंने बोला है। रात को 12 साढ़े 12 बजे कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ है इनके साथ। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से स्नाइपर शॉट से इनको मारा गया है एंड ऑफ कोर्स इनके पास स्टन ग्रेनेड और काफी कुछ फेंका होगा।
उसके बाद देखिए यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक ऑफ डॉन सो दैट थोड़ा लाइट वाइट आए, यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग एंड नोबडी इज सिटिंग इन एम्बुश। उसके बाद धीरे-धीरे अप्रोच किया जाता है, बूबी ट्रैप्स चेक किए जाते हैं, फिर उनकी बॉडीज़ हटाई जाती है, फोटोग्राफी होती है, बहुत काम होता है। इट्स नॉट जस्ट ठोक के निकल गए वहाँ पर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर द फैक्ट दैट यू ठोको दीज़ गाइज़। तो बाय द टाइम आपको जब इंटेलिजेंस आनी शुरू हुई और रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, दिन चढ़ चुका था। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन ऑपरेशन, 14 दिन का ऑपरेशन। तो लिटरली पब्लिक डोमेन में आप कितने टाइम से क्या ट्रैक कर रहे थे, किसको ट्रैक कर रहे थे, कैसे ट्रैक कर रहे थे, 14 दिन का इस लोकेशन के अंदर ऑपरेशन है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस और ये चीजें आपको कितनी मायने रखती हैं इस पूरे ऑपरेशन से बड़ा क्लियरली पता चल गया होगा, जहां पर दीज गाइज वर एबल टू बी टेकन आउट जस्ट बिकॉज दे यूज देयर सिगिन फोन्स एंड आपको पता चल गया कि कहाँ बैठे हैं। नाउ देखिए, दीज ऑपरेशंस आर नॉट इजी, ठीक है? इसके ऊपर फालतू के सवाल उठाए जाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई रियली रिकमेंड प्लीज लेट द सिक्योरिटी फोर्सेस डू देयर जॉब्स। मैं कोई रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं देने वाला कि आपने फौज नहीं ज्वाइन करी, तुमको क्या पता क्या हो रहा है, ये वो दिस दैट। इट इज आवर जॉब टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एज सिटीजंस, कि हमको समझ में आना चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या करती हैं, किस टरेन में करती हैं, किस जगह पे करती हैं। इट्स नॉट एन ईजी एरिया टू ऑपरेट इन एंड वी शुड जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू कम। तो ये अभी तक पब्लिक डोमेन में है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। अब दोपहर में हम मिलेंगे मनीष राय जी से, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, क्योंकि वहां पर कुछ खालिस्तानियां इजराइल और अमेरिका की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।